वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सीबीएसई के पेपर होते थे वो साल में एक बार होते थे, एनुअली होते थे। लेकिन जब से ये कोविड आया है तो पेपर लेना काफी डिफिकल्ट हो गया, बोर्ड के लिए भी और बच्चों के लिए भी देना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ चेंज कर दिया है, कुछ क्या कंप्लीटली चेंज कर दिया है अपने सिस्टम को, फॉर्मेट को। जो पेपर वो लेंगे अब साल में 2 बार होंगे। जी हाँ, टर्म वाइज होंगे, उसी की बात करेंगे आज। वीडियो थोड़ी सी लेट है लेकिन कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो पेपर होता था वो एक बार होता था, अब होंगे 2 बार। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोविड के कारण, कोरोना के कारण। क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है और उसका कुछ नहीं पता तीसरी लहर कब आ जाए या फिर कब भी केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर सीबीएसई ने साल में 2 बार पेपर लेने का अपडेट ले आया है। पहली बार होगा टर्म 1, दूसरी बार होगा टर्म 2। तो सबसे पहले टर्म 1 की बात करें तो ये होगा नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में होगा टर्म 1, यानी कि आपको मिल जाएंगे अप्रैल से देखा जाए तो यहाँ पर 7 से 8 महीने आपको मिलेंगे टर्म 1 में। वही दूसरे टर्म की बात करें तो ये होगा मार्च अप्रैल में। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 महीने ही मिल पाएंगे, जो कि होगा जनवरी, फरवरी और मार्च में। अब मार्च के हाफ के बाद स्टार्ट होंगे या अप्रैल में होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम मिलेगा, इसमें 7 से 8 महीने मिलेंगे। 50% सिलेबस टर्म 1 में होगा, 50% सिलेबस टर्म 2 में होगा। तो अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो है एमसीक्यू आएंगे। जी हाँ, टर्म 1 में 90 मिनट्स का पेपर होगा, यानी कि पहले जो 3 घंटे का पेपर होता था अब होगा हाफ टाइम, 1.5 आवर का 90 मिनट का पेपर होगा एमसीक्यू के साथ। जी हाँ, सब्जेक्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू आएंगे। और ये कोविड पर डिपेंड करेगा कि ये पेपर आपके स्कूल में होंगे या घर पर होंगे। कोविड के केसेस अगर ऐसे ही कम रहे तो हो जाएंगे स्कूल में, लेकिन अगर बढ़ गए केसेस तो होंगे ये पेपर घर में। और एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। जी हाँ, जैसे प्रैक्टिकल होते थे पहले स्कूल्स में, तो वहां पर प्रैक्टिकल लेने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बाहर से एग्जामिनर आते थे। तो उसी तरह से एमसीक्यू अगर स्कूल में होते हैं तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। लेकिन अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर स्कूल की जगह पेपर होंगे घर में, लेकिन एमसीक्यू ही होंगे, प्रॉपर एमसीक्यू। ये अभी तक कोरोना पर ही डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस आएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो ये है मेन अपडेट की जो टर्म 1 होगी नवंबर दिसंबर में होंगे, 50% सिलेबस आएगा, 90 मिनट का पेपर होगा, एमसीक्यू के साथ होगा। और स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कोविड की सिचुएशन क्या है, कोरोना की। उसके बाद टर्म 2 होगा मार्च अप्रैल में, 3 महीने का ही टाइम मिल पाएगा, 50% सिलेबस होगा। यहाँ पर 2 केसेस हैं। अगर तो कोविड पर है सब कुछ डिपेंडेंट, तो अगर कोविड के केसेस कम हो जाते हैं, उसका जो प्रकोप है वो कम होगा, तो आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव। रिटर्न पेपर जैसे पहले होता था सब्जेक्टिव, उसी तरह से पेपर होगा, लेकिन 2 घंटे का, 2 आवर का पेपर होगा। यहाँ पर सेकंड टर्म की बात करें मार्च अप्रैल की, कि अगर कोविड के केसेस कम हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आपका 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर होगा 2 आवर्स का, पहले 3 आवर्स का होता था। लेकिन अगर कोरोना के केसेस होते हैं और कंट्रोल में नहीं रहते तो वहां पर फिर से एमसीक्यू होगा, 90 मिनट का पेपर हो जाएगा। तो टर्म 1 में तो डेफिनेट है कि एमसीक्यू ही आएंगे और 90 मिनट का ही पेपर होगा। लेकिन स्कूल में होगा या होम में होगा, ये डिपेंड करेगा कोविड की सिचुएशन पर। जी हाँ, आजकल सब कुछ पढ़ाई कोरोना पर ही डिपेंडेंट है। उस तरह से टर्म 2 में यहाँ पर अगर कोविड के केस नहीं होंगे तो सब्जेक्टिव पेपर होगा, 2 आवर्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी सब कुछ आएगा। सिलेबस 50% होगा, टाइम कम होगा। लेकिन अगर कोविड के केसेस कम हो गए तो ही ये होगा, लेकिन अगर कोविड के केसेस वैसे ही रहे तो 90 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन पहली तो ये है कि यहाँ पर टर्म 1 के पेपर अगर केसेस कंट्रोल में नहीं रहते, हम चाहते हैं कि कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अगर केसेस कंट्रोल में नहीं रहते और टर्म 1 के पेपर फिर होंगे होम में, तो उनको वेटेज कम होगी। क्योंकि अगर सेकंड टर्म के पेपर अगर स्कूल्स में होंगे तो उसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर टर्म 2 के स्कूल में होंगे तो उसको वेटेज ज्यादा मिलेगी, टर्म 1 के अगर होम में होंगे तो उसको वेटेज कम मिलेगी। लेकिन अगर अब जो दूसरा सबसे बेकार केस है वो ये है कि दोनों ही कंडीशंस में पेपर नहीं हो पाए,
टर्म 1 में भी नहीं हो पाए, टर्म 2 में भी नहीं हो पाए, उस केस में क्या होगा, जो आपके स्कूल में जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, और ये दोनों अगर आप पेपर तो ये होंगे घर से होंगे, तो सबसे पहले तो आपकी इंटरनल असेसमेंट प्लस हो जाएगा प्रैक्टिकल, उसके बाद जो टर्म 1 और टर्म 2 आप जो पेपर घर से देंगे, ये चारों को ऐड करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये जो दोनों जो केसेस की मैंने बात की, टर्म 1 की टर्म 2 की, यहाँ पर नहीं होने का मीनिंग स्कूल से में नहीं हो पाते केसेस होने के कारण, अगर घर में होते हैं तो इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिकल प्लस टर्म 1 प्लस टर्म 2, इसमें चारों को जोड़कर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो ये था टर्म वाइज जो सीबीएसई नया अपडेट लेकर आ चुका है। टर्म 1 में नवंबर दिसंबर में होगा पेपर, 50% सिलेबस आएगा, एमसीक्यू 90 मिनट का होगा, स्कूल्स में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कोरोना पर। टर्म 2 का जो पेपर होगा मार्च अप्रैल में होगा, 50% सिलेबस आएगा, सब्जेक्टिव होगा, अगर कोविड के केस कम होते हैं, कोविड नहीं होगा तो सब्जेक्टिव होगा, 2 आवर्स का ही होगा, पहले 3 आवर्स के होते थे, लॉन्ग शॉर्ट और केस बेस्ड स्टडी सब कुछ होगा। लेकिन अगर कोविड के केसेस कम नहीं होते हैं, अगर केस होंगे तो 90 मिनट का एमसीक्यू वाइज पेपर होगा। तो यही जो अपडेट आया है अब तक, जो सीबीएसई का नया, जो उन्होंने पैटर्न चेंज करके रख दिया है कंप्लीटली, तो अब एनुअल की जगह टर्म वाइज 2 बार पेपर आपको देने होंगे। तो यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।